किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके अपने पड़ोस में रहने वाले एक परिवार से काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन एक दिन उस किसान ने अपने पड़ोसी को गलती से गुस्से में कुछ बुरा कह दिया। बाद में किसान को उस गलती का एहसास हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। बहुत दिनों के बाद भी उस किसान को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, और उस वजह से वो एक दिन उसके गांव में रहने वाले एक संत के पास गया। उसने संत को सब कुछ बताया। संत ने सोचा और फिर उस किसान से कहा कि तुम एक काम करो, पास के जंगल में जाओ और पंछियों के पंख लेकर वापस आओ। किसान को संत पर बहुत भरोसा था, इसीलिए वह जंगल में गया और पंख लेकर वापस संत के पास आ गया और संत से कहा कि अब आप बताओ मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा कि अब तुम हमारे गांव की बस्ती में जो ऊंची हवेली है, उस हवेली की छत पर जाकर इस पंख को हवा में जाने दो। किसान ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उस पंख को हवा में जाने दिया और बाद में संत से पूछा कि अब मैं क्या करूं। संत ने किसान से कहा, अब तुम उस पंख को वापस लाओ। किसान पंख खोजने के लिए सड़कों पर गया, लेकिन वह पंखों को वापस नहीं ला पाया। वह निराश हो गया और वापस संत के पास गया और उसने संत से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये पंख वापस नहीं ला पाया। संत ने उसको समझाया और कहा कि जैसा तुम ये पंख को वापस नहीं ला सकते, वैसे ही तुम अपने बोले हुए शब्द को भी वापस नहीं ले सकते हो। इसीलिए तुम्हें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसान ने संत से कहा कि तो फिर अब मैं क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले। संत ने कहा कि तुम्हारे अपने किए पर पछतावा हो रहा है और तुम्हारा दिल भी साफ है, इसीलिए तुम अब पूरी तरह से अपराध बोध से मुक्त हो गए हो। अब तुम अपना मन दूसरे कार्य में लगा सकते हो। दोस्तों, हम अपना अपराध इस तरह से भगवान के सामने अगर रख देते हैं और दिल से अपने किए पर पछताते हैं, तो फिर हमें भगवान भी माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।